जी खुदावंद में तमाम दी वसीम मिलियम शो देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि कहते हैं, आप कोई भी दुनिया में खजाना इकट्ठा कर लें, खा वो दौलत हो, खा घर हो, कुछ भी हो, वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेता है या चोरी कर लेता है। लेकिन जिस खजाना की मैं आज बात करने लगूंगा अपने एपिसोड में, क्योंकि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो उस प्रोग्राम में मेरा खास एक मकसद होता है, खास टॉपिक होता है जिस पे हम बात करते हैं, जिससे हमारी कम्युनिटी बिल्ड कर सके, हम आगे बढ़ सके, हमारे नौजवान तरक्की कर सके, हमारे लोग तरक्की कर सके। तो आज जिस खजाना की मैं बात करने लगा वो खजाना जो है वो एजुकेशन का खजाना है। तालीम तालीम एक ऐसा जेवर है, जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपसे कोई भी वो जो खजाना है वो चोरी नहीं कर सकता। वो आपकी काबिलियत है, वो आप वक्त लगा के सीखते हैं, लगन के साथ सीखते हैं, और वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि माशरे में एक बड़ी तब्दीली लाने में कामयाबी हासिल करता है। माशरे के गिरदोनुमा को तहजीब और तमद्दन सिखाने में अहम किरदार अदा करता है। नस्लें और कौमें उससे संवरती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तालीम, कोई भी माशरा जो है वो बगैर तालीम के एक माशरा जो है वो सिवाय जंगल की शक्ल इख्तियार किए बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर हमें कोई शख्स, कोई भी चीज अगर हमें इंसान बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। आज नाज़रीन मैं तालीम पे बात करूंगा कि तालीम हमारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की कम्युनिटी के लिए कितनी जरूरी है। आप लोग सभी जानते हैं कि जिन कौमों ने तालीम को अपना जेवर बनाया वो कौमें आज आसमानों की बुलंदियों पर हैं और दुनिया उनको फॉलो करती है। इसी तरह से जो मेरे आज के मेहमान हैं वो बड़े खास मेहमान हैं। मैं ये कहूँ कि नौजवानी में, मतलब वो जब यंग ही थे तो उन्होंने अपनी जिंदगियों को खुदावन के हाथों में दिया। यंग एनर्जेटिक ब्लड होते हुए नई क्रिएशंस के साथ, नए आइडियाज के साथ, नए पोटेंशियल के साथ कौम की फिक्र करना, कौम के बच्चों की फिक्र करना उनकी अहम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो खुदा के ऐसे खादिम हैं जो हमारे ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। और फर्दर डिले किए बगैर मैं डेफिनेटली उनका तारुफ करवाऊंगा। द लाइट ऑफ क्राइस्ट चर्च के चेयरमैन, फाउंडर एंड चेयरमैन पास्टर रमीज मुनीर। पास्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच वसीम भाई, थैंक यू आपके आने का। भाई साहब के साथ मिसेस रमीज मुनीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिनकी बड़ी अहम खिदमत है, जो शाना बशाना कदम ब कदम अपने खावन के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभा रही है, जो अहम जिम्मेदारी है। कॉर्नरस्टोन ग्रामर स्कूल की बुनियाद रखी है, उसमें एज अ प्रिंसिपल वो अपने स्कूल को रन कर रही हैं, चला रही हैं, जिनका नाम है मिस ऐश्वर्या हबीब। बुआ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूं। भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ और आपकी दुआओं से, खूबसूरत चेहरों से। और भाई साहब बहुत नाइस, बहुत हम्बल पर्सनालिटी हैं। भाई साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, खिदमत में कब आना हो? खिदमत 2001 में मैंने स्टार्ट की, जब मैंने खुदावंद को कबूल किया और मैं बैप्टाइज हुआ, और उसके बाद फिर मैंने एज ए मुबशराना खिदमत को शुरू किया। तो तालीम का ख्याल कर पाया कि मतलब हम लोग स्कूल को स्टार्ट करें, स्कूल को लेके चले? ये काफ़ी देर से मेरे दिल में था, और ये मेरी एक, जिसे आप कह सकते हैं, एक जलती हुई ख्वाहिश थी, एक बर्निंग डिज़ायर थी कि हम चर्च के साथ, चर्च ये स्टेप ले एजुकेशन का, और इसको हमने दुआ में रखा, और खुदा ने फिर कुछ वसाइल पैदा किए, कुछ लोग साथ खड़े कर दिए ताकि हम स्कूल को बिल्डअप कर सकें और अपनी कलीसिया के, चर्च के बच्चों को हम एजुकेशन दे सकें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चर्च तब तक स्ट्रेंथन नहीं हो सकता जब तक उनमें एजुकेशन नहीं होगी, और एजुकेशन ही है जो चर्च को स्ट्रेंथन करती है, जो चर्च को अपलिफ्ट करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि चर्च की मजबूती के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए हमारी नस्ल एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ आए, और तालीम का ना होना ही चर्च का बहुत सारे जगहों पर एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप देख लें, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं माशरे के अंदर। तो इसलिए ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि चर्च स्टेप ले, और मैं तमाम दूसरे खादमीन से भी ज़रूर ये कहूँगा कि आप भी एजुकेशन को ज़रूर स्टेप लें। यहाँ पर मैं ज़रूर कैथलिक चर्च को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ,
कि उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया और आज उनकी कलीसियाएं बहुत सारी आप देख लें एजुकेशन की तरफ है और अब वक्त है कि जहाँ पेंटिकोस्टल चर्च स्पिरिचुअल एजुकेशन पर बहुत फोकस किए हुए है, तो अब उनको चाहिए कि अब वो जो है ये फिजिकल जो एजुकेशन है हमारी, ठीक है, इस पर भी फोकस करें। इससे चर्च स्ट्रेंथन होगा, चर्च मजबूत होगा और चर्च ग्रोथ करेगा और चर्च बढ़ेगा और इससे खुदावन का जलाल और खुदा का वो मंसूबा बेहतर तौर पर जमीन पर पूरा हो सकता है। तो चर्च को जरूर स्टेप लेना चाहिए कि एजुकेशन अगर स्कूल नहीं बना सकते, जरूर आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी फीस पे करें चर्च, ताकि वो तालीम की तरफ आगे आ सके। भाई साहब, अगर मैं ये पूछूं कि जो आप एजुकेशन का बेड़ा लेके जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ भी रही है, तो मैं सबसे पहले इस पे, क्योंकि आज का हमारा एजुकेशन का टॉपिक है, तो स्टार्ट इसलिए किया कि हम इसी टॉपिक पे रहेंगे, इस पे बात भी करेंगे, बाकी गुफ्तगू भी हमारे साथ साथ चलती रहेगी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब आप प्रीस्ट बने 2008 में, आप प्रॉपर खिदमत में आए, तो तब आप शादीशुदा थे या गैर शादीशुदा थे? तब मैं अनमैरिड था, शादी मेरी नहीं हुई थी और वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी, शुक्रगुजारी है। भाई साहब घर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल भी हमें इस बारे में बताती है, जब हम गैर शादीशुदा होते हैं तो बेहतर तौर पर किसी एक अच्छे का मतलब फोकस किए हुए किसी काम में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम मैरिड हो जाते हैं तो फिर बाइबल में फिर ये भी आ जाता है कि जरूर है कि मतलब खादिम अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला भी हो। जब हमें घर की जरूरत है फिर खादिम को फिर जरूर अपने घर का बंदोबस्त भी करना और खिदमत को भी लेकर साथ चलना। एक चैलेंज है। और कितना साल, भाई साहब कितने साल हो गए शादी को हुए? हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 2014 में हमारी शादी हुई थी। प्रोड्यूसर साहब नोटिस करें कि बुआ जी बता रही हैं भाई साहब को कि 6 साल हो चुके हैं और ये घर में जाके भाई साहब का गहरा इम्तिहान होने वाला है कि शादी के साल भी सोच समझ नहीं, मुझे याद है वो तो मतलब कि सारे संगीत चीजें याद है। ये वाकई में भाई साहब के चेहरे पे जो खूबसूरत रौनक है, क्योंकि पास्टर रमीज मुनीर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली और काफी टाइम से अरसे से हम गुफ्तगू करते हैं। और भाई साहब वाकई में हंसी मजाक करते रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश इखलाक हैं और ये शादी के असरात भी हो सकते हैं। बुआ जी की तरफ बढ़ते हो, सबसे पहले तो बुआ जी भाई साहब ने कहा कि शादी के बाद जिंदगी चैलेंजिंग हो जाती है, तो कितने चैलेंज दिए आपने भाई साहब को, जो इतने बड़े से अंदाज से कह रहे हैं ना कि शादी के बाद टास्क बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली समझ आएगा, आज तक कोई चैलेंज नहीं दिया, लेकिन इन्होंने खुद चैलेंजेस ले लिए। मैंने खुद लिए हैं। इन्होंने दिए नहीं लेकिन मैंने खुद लिए हैं। अब मुझे ये बताएं बुआ जी, स्कूल का जो आइडिया आया है, स्कूल क्योंकि हाल ही में शुरू किया, इतना टाइम नहीं हुआ उसको, स्कूल का जो आइडिया है उसका विजन कैसे है, क्योंकि वो कि आप उसकी प्रिंसिपल में स्कूल की, तो ये स्कूल का विजन कब आया, कैसे आया कि आपने बच्चों को तालीमात देनी? एक्चुअली विजन तो पास्टर साहब का था, लेकिन मैं साथ में हूँ, मतलब आप साथ में इसको लेके चलती हैं, गो की अच्छी बात है। भाई साहब कैसा महसूस होता है कि जब बुआ जी भी साथ हो, वो हम कदम हो? मैंने मोस्टली बहुत से ऐसे जोड़े भी देखे हैं, खुदा के खातमीन के भी जोड़े देखे हैं, अक्सर औकात की शिकायत रहती हैं जब हम, डेफिनेटली मैं भाई साहब की बात को सेकंड करूंगा, जब आप शादी करवा लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, 2 घराने बढ़ जाते हैं, मतलब 2 खानदानों का मेल हो जाता है, 2 खानदानों को देखना पड़ता है, फिर कलीसिया सबसे बड़ा खानदान होता है उसको देखना पड़ता है, फिर ज़रूरियात है, फिर सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, फिर चर्च भी है, जॉब है या बिजनेस है या दीगर चीज़ें या प्रॉपर टाइम पर खिदमत है, उसको लेके चलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन गो के भाई साहब बड़ी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। भाई साहब इसको किस तरह से लॉन्च करके ताकि उनको हेल्प भी दी जा सके। यार आप पीके क्या कर रहे हो, क्या मसला है आपको, ये क्या बन के आगे आना चाह रहे हैं, बार बार नॉक कर रहे हैं, बार बार इशारे कर रहे हैं, लाइव यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आए जाए, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, ये क्या हुलिया बना के आ गए, कहाँ से आ रहे हैं? ये जनाब खैरियत जी ठीक है, आप बैठने को किसने कहा? तो बस जिंदगी है, एंजॉय करें। ये बात प्लीज है जी, आप बोलिए। जिंदगी है, एंजॉय करें। अब मैं एक करीब बैठा हूँ कि दूसरी मेरी उतार की बात करें, आप बताएं, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी है, एंजॉय करें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। ये मेरा डायलॉग और देखते रहिए दी वसीम मीडियम शो। ये भी मेरा डायलॉग था। आप अपना तारुफ करवाएंगे पहले?
मेरा नाम है जी पीके चाय वाला। पीके चाय वाला, पीके मतलब? पीके का मतलब है पाकिस्तान खास। बड़ा मतलब हो गया। पाकिस्तान वाकई खास है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत है। लेकिन गो के प्रोड्यूसर साहब दरवाजे बंद कर दें, कोई भी एंट्री लगा के चलते चलते हमारे डिस्टर्ब करता है लाइव शो में। क्यों पीके की क्या क्या हरकत है, कैसे आना हुआ आपका? वो प्रिंसिपल भी इधर ही है। हाँ तो प्रिंसिपल अभी नजर आया आपको, जब हाथ मिलाया तब आप भूल गए थे, एंट्री में इतना खो गए हुए थे आप। आपके प्रिंसिपल बिठाए हुए हैं, आपके टीचर बिठाए हुए हैं, भाई साहब आए हुए हैं। पढ़ाई भी हासिल करें, स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट भी करवाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज भी करवाएंगे, उनके माइंड शार्पनेस की भी गेम करेंगे। पीके बस करें ना, बात करें। क्या ये क्या तमाशा चल रहा है? आप इतने बदतमीज बच्चे हैं यहाँ पर। गन लेके आई जाए मेरी, बैठे बैठे पीके गन मंगवाते हैं आप। पहले मुझे ये बताएं कि क्या हरकत क्या है? हरकत क्या है जनाब, देखें स्कूल जाते हैं पढ़ाई, घर जाओ पढ़ाई, भाई हर वक्त पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम है, डांस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू तो आप बहुत करते हैं, आपका काफी फेमस भी हो चुका है। लेकिन ये मुझे बताएं, ये हैंड फ्री उतार ये बात करने का तरीका क्या है? अभी क्या सुन रहे हैं? डब्ल्यू जी जी। वो सुनते नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है? रेडियो सुनते हैं यहाँ पे। आज के बाद डब्ल्यू नहीं सुनना, डब्ल्यू देखना है आप लोगों ने भी घरों पे जाके पूरा WWS वसीम विलियम शो। अभी आपके टीचर आपको बताते हैं कि घर पे पढ़ाई, उन्होंने नया स्कूल स्टार्ट किया, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज भी रखी हैं। और आपको कान पकड़ के, बल्कि प्रिंसिपल जो है और खास तौर पे पास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक डंडा रख के डंडे के साथ पीट के आपको स्कूल में लेके जाएंगे, खास तौर पे पेरेंट्स से मिलना है। उनको मैं जरूर ये पैगाम दूंगा कि आके अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी तालीम तभी बेहतर हो सकती है जब आप संजीदा हो जाएंगे। ठीक है, स्कूल कॉल करता रहता है, टीचर्स कॉल करते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स स्कूल नहीं आते, उनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं देने आते। ठीक है, उनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, फिर भी उसकी रिपोर्ट दे रहे, स्कूल नहीं आते। एक मेन वजह है पेरेंट्स, जिनकी वजह से हमारे आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो भाई साहब सारे सवाल के जवाब भाई साहब दे रहे हैं, और बुआ जी की तरफ हम थोड़ा सा कम टाइम इसलिए लगा रहे हैं, और हम थैंकफुल भी हैं बुआ जी के। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाजगार थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच बुआ जी आपके टाइम के लिए। क्योंकि प्रिंसिपल भी हैं, स्कूल की काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन पीके जैसे बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, और ख़ास तौर पे पीके जैसे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनके साथ बुआ जी कैसी काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको आप आगे लेके जाया जा सके? उनके हम इस तरह से करते हैं कि हम उन्हें ये बताते हैं कि जिस तरह से आप सफाई कर रहे हैं या फिर आप मजदूर हैं, तो आपके बच्चे ये नहीं करेंगे। आपके बच्चे ऑफिसर बन सकते हैं, वो अच्छी जॉब पे लग सकते हैं, आपके पास अच्छा घर भी हो सकता है। हम इस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो उनका माइंड सेट होके वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। बुआ जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि डेफिनेटली पेरेंट्स को पता नहीं है कि अगर हम मजदूर हैं तो हम पढ़ा भी लेंगे तो हम मजदूर रहेंगे। वही सोच आगे डेवलप हो रही है, क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में कभी तालीम आई ही नहीं, वहाँ पे सोच सदियों और नस्ल ब नस्ल वही चलती रहेगी जो पहले से चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी चीज़ें जदीद में आते हैं। जैसे भाई साहब ने, बुआ जी ने इनिशिएटिव लिया, वो बहुत अच्छा है। भाई साहब हमारे पास एक पीके है, ये है तो इंटेलिजेंट है, पढ़ता नहीं है, लेकिन आज के बाद हम पढ़ेंगे भी, आपको एक स्टिक भी देंगे, आप इसको मारेंगे भी स्टिक के साथ, थोड़ा सा हमारे स्कूल में डालेंगे, इनको आपके स्कूल में भेजेंगे। इसके साथ इसके साथ अच्छा है, आपने देखी होगी एक फिल्म तारे ज़मीन में, मैं उस बच्चे में बड़ी खास एक सलाहियत थी। वो पढ़ता नहीं था, लेकिन उसके टीचर ने उसको संवारा, जो कि भाई साहब आप इस पीके को संवारेंगे, और प्लस उसके अंदर जो टैलेंट था उसको नरिश करके वो पूरी दुनिया में एक बड़ी फेमस फिल्म हुई। इसी तरह हमारे पीके के पास भी एक बड़ा अच्छा टैलेंट है। पीके, अपनी एक्टिंग करके दिखाओ अपने आपके सर को। बैठ के करना, कोई बात नहीं, कोई ऊपर वो हमारे सेट भी लगा हुआ है, आप बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बात। Winners match, the WWS superstar, the PK चाय वाला। खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है हमारे आज के मेहमानों के साथ, और मेहमान भी खुशगवार हैं, हम तो रहते ही खुशगवार हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि आप सब जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं गुस्सा कम करें, नहीं तो बीपी बढ़ जाता है, बीपी के इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए खुशगवार रहना सीखें।
और खुश रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है। और हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट के लिए सेगमेंट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेगमेंट हमारा है, मैं उसकी गेटअप में भी आना चाहता था, लेकिन चलें आता हूँ साथ साथ में। तो भाई साहब अगला सेगमेंट इंटरेस्टेड भी है, खूबसूरत भी है, जोली भी है, रैंडम आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हम 4 ऑप्शंस देंगे ताकि आप उनमें से कुछ सजेस्ट कर सकें। तो अगला सेगमेंट हमारा कौन बनेगा करोड़पति में। भाई साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, और बुआ जी आपको भी हम कौन बनेगा करोड़पति में खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आप काफी दूर से आए हैं और सर्दी काफी है, गो के ऐसा भी लगता है कि बुआ जी को ज्यादा सर्दी लग रही है। कोई बात नहीं, जब हस्बैंड साथ बैठे होते हैं तो वो संभाल ही लेते हैं, अच्छी बात है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब को। अगला सेगमेंट का पहला सवाल हम पूछते हैं पास्टर रमीज मुनीर साहब से। भाई साहब बताएं, आपको क्रिकेट से थोड़ा सा लगाव, बचपन में खेली हो क्रिकेट को तो जरूर बताइएगा। जी क्रिकेट खेलने से, क्रिकेट के साथ थोड़ी सी दिलचस्पी भी होगी आपकी। काफी है। तो कौन बनेगा करोड़पति में हम भाई साहब से पहला सवाल पूछते हैं। मशहूर क्रिकेटर शुएब मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? ऑप्शन भी मैं दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी फैसलाबाद, ऑप्शन सी सियालकोट और ऑप्शन डी कराची। मेरे ख्याल में सियालकोट। भाई साहब ने लगता है मेरा स्किप ऐसे कर दिया और नहीं, ऐसा नजर आ नहीं। गया हो। क्योंकि मुझे कैसे क्रिकेट से कितने काफी श्योर लगाव है। कैसे हैं कि आप इस सियालकोट से उनका ताल्लुक है? नहीं, मैं क्रिकेट काफी खेलता भी रहा हूँ और देखता भी हूँ अभी। आपका फैन कौन रहा है भाई साहब क्रिकेट में? क्रिकेट में मेरा रमीज राजा। रमीज राजा, आपने हम नाम है भाई साहब ने जिन्हें होता है जैसे मैं वसीम, तो हमने हमारे दादा ने नाम रखा वकार एंड वसीम, तो हमने कहा क्या, मैंने कहा मुझे 2 क्रिकेटर पसंद है, वसीम अकरम। हाँ वकार यूनुस, तो मैंने कहा आपका नाम रख दिया। मैंने कहा चलिए नवाजिश आपकी, आपने बड़ा अच्छा नाम रखा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब जो हम पूछेंगे बुआ जी के साथ। ये खाने पीने का सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुआ जी इतना खाती पीती होंगी सेहत से नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के किस शहर को हलवाओं का शहर कहा जाता है, जहाँ पे हलवे वगैरह होते हैं? मैं ऑप्शन दिए देता हूँ। ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी विहाड़ी, ऑप्शन सी सिब्बी और ऑप्शन डी मालाकंड। ऑप्शन ए मुल्तान। कैसे पता, कभी हलवा खाया आपने? नहीं, लेकिन ये पता है मुल्तान का सोन हलवा। मुल्तान का सोन हलवा होता है, सिब्बी में भी बड़ा अच्छा हलवा मिलता है, आपको पता है? खा के मौका जाए इसका कोई जवाब। हाँ, सिब्बी में भी बहुत मैंने अच्छा। बहुत दफा हलवा खाया है। अच्छा हलवा खाया है, मुल्तान का ही खाया है। और मुल्तान का ही खाया है। तो बुआ जी ने 10 रुपए का सवाल जीत लिया है। मुल्तान सही जवाब है। 10 रुपए के तुतरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीत लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे इम्तिहान सवाल, क्योंकि 10 रुपए तुतरे वाले सवाल था इसलिए वो आसान भी था, पूछ भी लिया। गो के बुआ जी कम खाती हैं। भाई साहब की तरफ। भाई साहब, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन डी कराची, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी फैसलाबाद और ऑप्शन डी सियालकोट। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी फैसलाबाद और ऑप्शन डी सियालकोट। इम्तिहान आप कह रहे हैं कि अब क्रिकेट नहीं है, लेकिन ये सवाल 20 रुपए वाले कुरकुरे वाला है और इसका आंसर मैं दे सकती हूँ? नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल बंद से कर ले आप। लाइफ लाइन वाले ऑप्शन इस्तेमाल आप अभी से करना चाहते हैं, वो लाइफ लाइन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाइफ लाइन को यहीं पर ले आए ताकि घर पे कॉल ना करनी पड़े। लाइफ लाइन का यूज मेरे ख्याल में प्रिंसिपल साहिबा से कर ले तो ज्यादा अच्छा है। वो लाइफ लाइन आप अपनी यूज करेंगे, तो लाइफ लाइन भाई साहब यूज करेंगे। भाई साहब ने अपनी लाइफ लाइन को कॉल की जो कि यही मौजूद है, और बुआ जी से पूछते हैं। बुआ जी आप बताएंगे कौन सा शहर है ये? फैसलाबाद। फैसलाबाद। और फैसलाबाद को लॉक कर दिया जाए। जी, आपको कैसे पता कि ये फैसलाबाद ही होगा? क्योंकि I was studied।
you was studied about कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद को कहा जाता है। टेक्सटाइल की वजह से वो काफी फेमस गिना जाता है। Production of clothes. That's a good answer. बुआ जी के जोरदार तालियां। 10 रुपए वाली तुरतरे भी उन्होंने हासिल की है और अब 20 रुपए वाले तुरतरे भी उनके ही हुए। पैसा उनसे बाद में छीन के खा सकते हैं, कोई ममानत नहीं है ऐसी। आप बुआ जी के साथ सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि अब सवाल फिर से बढ़ता है भाई साहब की तरफ, क्योंकि बुआ जी इस सवाल का जवाब फौरन से देगी और इम्तिहान भाई साहब का लेंगे शुगर वाला। पानी एक नायाब नेमत है, हम सबको पता है, और पानी का फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी HO2, ऑप्शन सी H3O और ऑप्शन डी HO। मैंने पहले से कहा था कि बुआ जी इसका सवाल का जवाब बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन वो मैं भी दूंगा। कि हमने भाई साहब से पूछा है आसान सवाल, आसान फार्मूला। पानी एक नायाब नेमत है, इसका फार्मूला क्या है? H2O ए ऑप्शन, बी HO2, सी H3O, डी HO। मेरे ख्याल में H2O। H2O आपके ख्याल से, और अगर ख्याल गलत हुआ तो? ख्याल ठीक ही है। ख्याल अच्छा है, ख्यालात अच्छे हैं। अच्छे हैं। H2O को लॉक कर दिया जाए। जी बिल्कुल कर दीजिए। हम H2O को लॉक करते हैं और वसीम, भाई साहब ने बिल्कुल वसीम, सही जवाब कहा। हम मौसी की वसीम बात बेटा नहीं आओ। सुनेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। मौसी फिर भी आ जाएगी। वसीम, बेटा मौसी हाँ, जी, वसीम। मौसी प्लीज बैठें। आप आ गई हैं, इतना अच्छा सेगमेंट चल रहा है मेरा मेहमानों के साथ। क्या चल रहा है? मतलब पता चल गया मेरे घर पे मेहमान आ गए। तो मेहमान आ गए हैं तो मैं नहीं मिल सकती मेहमानों से। मौसी बिन बुलाए कैसे आप? मैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, तो सब- आप हर बार आ जाती हैं, क्यों आती हैं आप? ऐसे करती हैं? नहीं तो आपने तो खुद ही कहा है कि हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो मैं आ जाती हूँ। मौसी अब मेहमानों के अलावा भी कभी आया करें, जब मेहमान बैठे होते हैं तभी आ जाते हैं। लेकिन खैर, मेहमानों से सलाम दुआ नहीं की। आपको पता है कौन आया आज? सलाम जी, सलाम जी। पास्टर रमीज मुनीर एंड मिसेस रमीज मुनीर। हाँ जी, मुझे पता तालीम है। पे बहुत काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत में बहुत काम कर रहे हैं। हाँ सर, मैं देखती रहती हूँ वीडियो इनकी। मुझे पता है मौसी। मौसी एक्चुअली हमारी मोहल्ले की ऐसी हैं जो हर मोहल्ले में जो भी खबरें होती है ना वो मौसी रखती है। तो बस इनको पता चल जाए कि किसी के घर पे कोई भी गेस्ट आया, इन्होंने जाके खाम में जो आके ना तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, कौन आया, क्या नाम था। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं पहले बता दूं। मौसी इतने खूबसूरत गेस्ट बुलाए हुए हैं, क्या मसला है आज? किस मसले को लेकर? और खास तौर पे कोई ना कोई मसला भी लेकर आ जाते हैं। क्या मसला है? मसला कोई नहीं है, बस मसले कोई नहीं है आपको, मसला तो होने के चाहिए मसला है हमें, ठीक मुझे है? लगा मसाइल है ये। मसाइल नहीं है। मसाइल है। मौसी तालीम पे काम कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी तालीम पे आप तालीम इनको? पे काम कर रहे हैं। मौसी आज क्या मसला लेकर आ गई हैं? हंस क्यों रही है मौसी? आज आप इतना मुस्कुरा रही हैं। मैं माना कि हमारे पास हंस बहुत रही हूँ। खूबसूरत है। आज इस अभी जो लोग पढ़ाते हैं, जिन लोगों ने स्कूल बनाए हैं या स्टूडेंट हैं, पढ़ाई तो हमारे जमाना में होती थी, जब क्या हम पढ़ाई लोग टाट पे बैठ के पढ़ते थे और हम टीचर्स की बड़ी इज्जत करते थे। जब टीचर सामने से आ रहे होते थे तो हम झुक के उन्हें इज्जत देते थे, उनका एहतराम करते थे। और आपके टीचर, आपके जो स्टूडेंट हैं, वो तो टीचर को दूर से देख लें तो रास्ता बदल लेते हैं। मौसी आई तो खतरनाक टाइम पे है तंग करने के लिए, लेकिन गो के मौसी मसला कुछ अच्छा लेकर आते हैं। मौसी आपको पता है मैं आज एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? और एजुकेशन में कॉर्नरस्टोन ग्रामर स्कूल को दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बड़ी ईमानदारी के साथ चला रहे हैं, खिदमत के साथ साथ। आपके मसले को हम अपने गेस्ट से भी पूछेंगे। यकीन जो ख्वाब का दौर तो खैर बहुत ही पुराना दौर है, ठीक है? जिस दौर से हम भी गुजरे, हम भी अपने असातिज़ा की बड़ी खिदमत करते थे, जब देखते थे उनके आगे झुकना, उनको रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये कमी काफ़ी पाई जाती है कि वो अपने असातिज़ा की उस तरह से खिदमत नहीं करते। कितनी सच्चाई, और इस पे दोबारा से मौसी के दौर को तो हम नहीं ला सकते, वो टाट भी नहीं ला सकते, वो मौसी का बचपन भी नहीं लेकर आ सकते, लेकिन गो के जो नई जनरेशन है मौसी, उसमें हम जरूर काम कर सकते हैं। भाई साहब, ये आपने लम्हा फिक्रिया देखा होगा कि आज के बच्चे असातिज़ा की उस तरह से इज्जत नहीं करते जैसे करनी चाहिए। अब बिल्कुल ये एक बड़ा चैलेंज है, फेस करना पड़ता है टीचर्स को। जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है
जो जिस दौर की मौसी हैं, ठीक है, मैं ज़रूर उस दौर को याद करूँगा कि उस दौर की जो ख़ास बात कि उस दौर में जो स्टूडेंट्स थे उनके ज़िंदगी के अंदर या उनके दिलों में उस्ताद की बड़ी ही इज्जत होती थी, और ये एक बड़ा अहम था जिससे बच्चे जो उनसे थे वो तालीम को हासिल कर सकते थे। आज बच्चों जो हैं वो उनके मतलब कि उस्ताद की इज्जत नहीं है, ठीक है, उस्ताद की रिस्पेक्ट करना नहीं है, ठीक है, इसलिए जब जो स्टूडेंट उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करता वो अच्छा फॉलोअर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए कि ये एक है पॉइंट। आज स्टूडेंट पे जरा सी सख्ती कर दी जाए स्कूल में तो पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि बच्चे को मार कर ही सख्ती की जाती है, और बहुत सारे तरीके हैं ताकि बच्चों को किसी न किसी तरह तालीम की तरफ उनको लेकर आया जाए, ठीक है। तो वो दौर अच्छा था जिसमें मौसी ने तालीम हासिल की टाट पर बैठकर, और आज का दौर भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन फर्क इतना है कि बच्चे आज ओबीडियंस के अंदर नहीं है, ताबेदारी के अंदर नहीं है, जो एक बड़ा एक पॉइंट है जिससे बच्चे जो उनसे हैं तालीम और उस ब्लेसिंग से जो उस्ताद की तरफ से नेचुरली बच्चों के अंदर जाती है उससे वो महरूम रह जाते हैं। मौसी बड़े अच्छे तरीके से भाई साहब ने बताया। वक्त गो के प्रोग्राम का काम है, मैं थोड़ी सी स्पीड को तेज बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे सिग्नल्स मिलना शुरू हो चुके हैं प्रोड्यूसर की तरफ से प्रोग्राम को मजीद तेज लेके लिया जाए, लेकिन खामखा हमारे मेहमान आ जाते हैं। मेहमान आए हों तो इस तरह के मेहमान आ जाते हैं मौसी वाले कि हम उनको क्या कह सकते हैं। मौसी, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, वो दरवाज़ा बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने चरण जो है वहाँ पे प्रवेश करें ताकि दरवाजा आपको बाहर की तरफ धकेला जाए, और मैं अपने मेहमानों के साथ जो रिमेनिंग सेगमेंट है उसे जल्द से जल्द करूं। शुक्रिया, कभी मत आइएगा दोबारा, जाइए मुझे कॉल कर दीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ, मसाइल वहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएंगे। खुदा हाफिज। वो जाए, कैमरा देख रहे हैं आपके जाने की बात को, जाते हुए नजर आए सारे ऑडियंस को। जा रही है आप, जाए प्लीज प्लीज ध्यान से चला चले। मौसी, आपकी उम्र बहुत हो गई है, खुदा आपको और उम्र दे और तंग करती आने जाया करें। हम बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। कौन बनेगा करोड़पति में एक और सवाल पूछते हैं आपसे। किस जानवर की जुबान सबसे लंबी है? ऑडियंस किसी को भी गौर से ना देखे, और मुझे बिलखसूस बिल्कुल नहीं। किस जानवर की जुबान सबसे लंबी है? पहला शेर, बी हिरन, सी हंस एंड डी ज़राफ़ा। पहला ऑप्शन शेर, बी हिरन, सी हंस एंड डी ज़राफ़ा। तो ये सवाल पढ़ते हैं, बुआ जी से पूछते हैं। बुआ जी वैसे इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाती है, मालूम होगा कि कौन सा सही जवाब है। जी बुआ जी। लाइफलाइन देते सभी। बुआ जी अगर लाइफलाइन यूज करेंगी तो हमने अभी बुआ जी जो है याद रखें लाइफलाइन कभी डुबा भी देती ये वही लाइफलाइन है जो नहीं डुबाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, डूबेंगे तो फिर लाइफलाइन तैराकी भी करवा सकती है और सही होगी। बुआ जी सोच रही हैं आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जो बच्चों को पढ़ाया नहीं, जिसकी जुबान बहुत लंबी हो, क्योंकि बच्चों की जुबान तो बुआ जी काट के रख देती हैं जो बदतमीजी करते हैं। जी बुआ जी। I guess जिराफ। जिराफ, जिसको जराफा कहते हैं, हम पेटू बच्चे हैं इसलिए। जराफा, जराफा, जराफा की गर्दन ज्यादा बड़ी होती है, जुबान भी बड़ी होती है, नहीं होती? गर्दन तो सुना है ना भाई साहब? I'm not sure. आप लाइफलाइन ले सकती हैं। गो के मैं अपनी आवाज बदल देता हूँ, लेकिन माजरत के साथ जी जराफा को लॉक कर दिया जाए तो बिल्कुल सही जवाब जराफा है। गर्दन के साथ वो जुबान भी अपनी लंबी रखता है। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा फल है जो रहता सब्जियों में है लेकिन है वो फल? वो कौन सा फल है जो रहता सब्जियों में है लेकिन है फल? टमाटर। ए भाई साहब का बिल्कुल ही गलत जवाब है, लेकिन हम ऑप्शन दिए देते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए शलजम, ऑप्शन बी लेमू, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी खीरा।
वो कौन सा फल है जो रहता सब्जियों में है लेकिन है वो फल? आपका टमाटर ही सुना था, लेकिन हमारे पास कुछ और हकाइक बयान हो रहे हैं। अब आप लाइफ लाइन यूज नहीं कर सकते, लेकिन बुआ जी आप इस पे फोकस कर सकती हैं। तो ये दोनों के लिए आखिरी सवाल, दोनों के लिए, और इसके बाद अगर सही जवाब दिया गया तो आपके लिए बड़ा इनाम भी होगा। बताएं वो कौन सा ऐसा फल है जो रहता सब्जियों में है लेकिन वो है वो फल भी, मतलब जो हम फल के तौर पे भी खाते हैं अक्सर औकात। ऑप्शन दोबारा दीजिएगा। शलजम, लीमू, आलू, खीरा। मतलब उसे हम फल समझ के भी खा लेते हैं, हम उसे सब्जी समझ के भी खा लेते हैं, सैलेड समझ के भी खा लेते हैं। खीरा। होम मिनिस्ट्री की बात को माना चाहिए, आपकी बात को मुझे ये बताएं। मैं तो शलजम पे लॉक। बुआ जी आप किस पे लॉक करती हैं? फिर हम 50-50 करेंगे, फिर मैं 2 जवाब बताऊंगा, उस पे आपने फोकस करना है। खीरा। खीरा और खीरा और शलजम, जवाब इन दोनों में किसी एक का दुरुस्त है। हम इनको एक मौका देते हैं, उसके बाद ये 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत के जाएंगे। खीरा या शलजम को लॉक कर दिया। किसको लॉक करें, किसकी बात माने? शलजम। बुआ जी आज अगर अपनी बात मनवाएंगी तो देखेंगे किसकी बात पे ये 1 करोड़ रुपया लेके जाते हैं। अभी इनके चर्च भी बना रहा है, बाकी चीजें भी करते हैं। 1 करोड़ का सेगमेंट है, अगर हार गए तो खाली हाथ, अगर जीत गए तो 1 करोड़ रुपया वो यहाँ से लेकर जाएंगे। और पूछेंगे भी कि वो 1 करोड़ का क्या करेंगे। अगर अभी उनको 1 करोड़ दे दिया जाए तो वो कैसा क्या करते हैं। करोड़ों में खेल, करोड़पति बनने के लिए आखिरी सवाल आपका 1 करोड़ का। खीरा या शलजम? खीरा। शलजम। खीरा या शलजम? सवाल अटक चुका है। 1 करोड़ का सवाल है, एक तरफ खीरा है और एक तरफ शलजम है। दोनों शलजम और खीरे को लाकर लड़ाई करवाते हैं, कौन जीतता है, कौन बनेगा सिकंदर? ऐसे ही है, ठीक है। कोशिश करें। फिर मुझे आपको काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। मैं उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि हम इस सवाल का जवाब बने। 1 करोड़ रुपया जीत के जाएंगे, ये कौन बनेगा करोड़पति में हमारे साथ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। शलजम। शलजम मुत्तफिका फैसला है या फिर रौब दिलाया जा रहा है उसकी वजह से है? और मुझे लग रहा है कि रौब दिलाया जा रहा है। बुआ जी इस पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड 1 करोड़ जीत जाएं। रमेश साहब भी चाहते हैं कि वो 1 करोड़ जीत जाएं, लेकिन अब जीत कहाँ पे फंसी हुई है? क्या कहेंगी बुआ जी? किसको लॉक किया जाए? खीरा लॉक किया जाए, शलजम लॉक की जाए? लेकिन मसला यहाँ पे कठिन आ चुका है, हम किसको लॉक करें? मुझे भी खुद समझ मेरा भी नहीं आ रहा। चांस मुझे दे दीजिएगा अगर मैं नहीं रहा तो। लेकिन अब हम अपने फाइनल मराहल पे, क्योंकि अगला सेगमेंट हमने शुरू करना है और अगला सेगमेंट हमारा और ज्यादा खतरनाक भी है। और गो के किसको फाइनल किया जाए? बुआ जी आज हम बुआ जी की बात मानते हैं या आपकी बात माने? मेरे ख्याल में मेरी माननी पड़ेगी। आपकी माने, क्योंकि 1 करोड़ का सवाल है इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बुआ जी किसकी बात माने? मेरी। दोनों तरफ कठिन मराहिल हैं और इस कश्मकश में मैं इन्वॉल्व हूँ। आपको हम दोबारा से 5 सेकंड का काउंटडाउन देते हैं, आपस में मशवरा करें और एक यकजुबान होकर बोलना है। 5, 4, 3, 2 and खीरा। 1। शलजम। शलजम की तरफ 1 करोड़ हाथ से खाली होगा। बुआ जी खीरा या शलजम? खीरा। किसको लॉक करें? शलजम। शलजम को लॉक करें। और ये सवाल मैंने किससे पूछा था? भाई साहब से पूछा था। मैंने कहा था दोनों को करते हैं, लेकिन ये सवाल क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ भी बढ़ना आ गया हमने। किसको लॉक करें, किसको लॉक करें? अगर भाई साहब से पूछें तो मुझे शलजम को कर दिया जाए, लॉक में डाल दिया जाए। डाल दिया। शलजम को हम लॉक में डालने से पहले अगर आपको ऐसा लगा कि आप 1 करोड़ जीत गए तो 1 करोड़ में क्या करेंगे? जल्दी से बताएं एक लाइन में। 1 करोड़ कैसे लगाएंगे आप? 1 करोड़ के मैं एक चर्च बड़ा बनाना चाहता हूँ और मेरे चर्च के सामने एक बड़ा प्लॉट है
और जो गालबन 80 लाख रुपए वो मांग रहा है, मैं उसी को दूंगा। 20 लाख रुपए किसको देंगे? 20 लाख बच भी जाएगा ना, 80 लाख तो उधर दे देगा, तो 20 लाख का क्या करेंगे? 20 लाख का उसी के ऊपर इसी के ऊपर लगा के बुआ जी का कोई ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है, बस चर्च पे लगा देना है, ऐसी ऐसी कहते हैं। इसलिए बुआ जी अगर ये 1 करोड़ जीत जाए, ठीक है, तो क्या डिमांड होगी आपकी 1 करोड़ की रकम में से? मैं यही बोलूंगी कि चर्च पे जाओ। चर्च पे लगाए, शॉपिंग नहीं करनी, जेवरात नहीं खरीदने, पेरिस नहीं घूमना, मैनचेस्टर और पाकिस्तान नहीं घूमना, आपने चर्च पे लगाना है। या कुछ ख्वाहिशात नहीं कि पैसा 10-1 लाख तो मेरे लिए रख दे, आप 90 लाख लगा दें आप। यही ख्वाहिश है कि चर्च बना। चर्च बने बड़ा, चर्च बने, और इस सवाल को मैं फाइनली लॉक कर दूं। यस यस ओके। शलजम को लॉक कर दिया गया है, और शलजम पादरी साहब और बुआ जी ने बहुत अच्छा खेला। 1 करोड़ पादरी साहब यहां से लेकर बिल्कुल नहीं जाए। हमेशा से कहते हैं कभी कभार होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स को मान लिया चाहे, जब वो इतनी जिद करती हैं तो फिर मान ही लेना चाहिए। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे मेहमान खीरा इसका सही जवाब था, और मैं बात था कहा कि आप 1 करोड़ लेके जाएं, 1 करोड़ ले जाएं, लेकिन गो के इनकी किस्मत में नहीं था, हमारे पास भी 1 करोड़ नहीं था, हम 1 करोड़ भिजवाए थे इनको। तो बुआ जी का जवाब सही था, खीरा। ठीक है, वो सैलेड खाती हैं और वो इसमें भी यूज करती हैं, तो स्मार्टनेस का राज भी ये है, और मैं भी आज से बाद सैलेड खाऊंगा, इसलिए खीरा मैंने पढ़ लिया है। खीरा सही जवाब था, और बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा। अभी आप लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला और जारी रखते बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इस प्रोग्राम का इंतजाम यहीं पर किया जाए। जब इतनी अच्छी गुफ्तगू होती है तो वक्त का भी पता नहीं चलता, लेकिन गो के मजबूर हैं, प्रोग्राम को भी यहाँ पर इंतजाम की तरफ लेके जाना होगा। भाई साहब और बुआ जी, दिली तौर पे आपके साथ गपशप करके मुझे पर्सनली तौर पे बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत उन्होंने एंजॉय किया होगा। और आखिर में एक ही बात, कैसा लगा दी वसीम विलियम शो में आके? बहुत अच्छा लगा, और रियली हमने बहुत एंजॉय किया, और मैं ईमान रखता हूँ कि अब आप भी देखेंगे कि और आप भी अपने घर में बैठ कर इसे एंजॉय करेंगे। बुआ जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आई रियली एंजॉय। हमारे गेस्ट को दी वसीम विलियम शो बहुत अच्छा लगा, आप भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आखिर में भाई साहब 1 करोड़ जीत के तो नहीं गए, लेकिन हम 1 करोड़ की दुआएं इस खूबसूरत जोड़े को देते हैं जो दोनों ही खिदमत में हैं और अच्छी खासी खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद इनको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे, ताकि ये मज़ीद बढ़े और अपनी कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करें। नाज़रीन, एजुकेशन के बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमने वाकई में हकीकी तौर पर अपने मुल्क को, कौम को, अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को हमने आगे बढ़ाना है, हमने तहजीब सिखानी है, हमने अच्छी पोस्ट देनी है, हम एक सिविलाइज कौम बनने में मददगार साबित होना है, तो यकीनी तौर पे हमें एजुकेशन के ज़ामन को, एजुकेशन को थामे रखना है, और एजुकेशन से ही कौमें तरक्की करती हैं। इसके बगैर तरक्की का रास्ता बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। द वसीम विलियम शो देखते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द वसीम विलियम शो।